अरे मेरे प्यारे बच्चों, वापस आ गए तुम। वाह, तो चलो आज की चटपटी कहानी शुरू करें। आज की कहानी है एक ऐसे शेर के बच्चे की जो डरता था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरा जंगल उसकी वाहवाही करने लगा। कहानी का नाम है शेरू की सच्ची बहादुरी। तैयार हो न तुम सब? हाँ भाई, चलो फिर बैठ जाओ आराम से और सुनो नानी अम्मा की दूसरी मजेदार कहानी। शेरू एक छोटा सा शेर का बच्चा था जो जंगल के सबसे ताकतवर राजा सिंहराज का बेटा था। सबको उम्मीद थी कि शेरू बड़ा होकर अपने पापा की तरह ही बहादुर, तेज और ताकतवर बनेगा। लेकिन शेरू के साथ एक समस्या थी, वो डरपोक था। उसे अंधेरे से डर लगता था, ऊंचाई से डर लगता था, पानी से डर लगता था, यहाँ तक कि कभी कभी अपने ही गुस्से से डर जाता था। जब भी वो डरता, सब जानवर उसका मजाक उड़ाते, खासकर बंदर मोंटी और लकड़बग्घा टोली। सिंहराज परेशान था, मेरे बेटे को डर से कैसे बाहर लाया जाए। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि पास वाले पहाड़ के पार एक अजनबी जानवर जंगल में आ रहा है, जो सब जानवरों को डरा रहा है और जंगल का राजा बनना चाहता है। सब जानवर घबरा गए। सिंहराज किसी वजह से जंगल से बाहर गया हुआ था और अब सबकी निगाहें शेरू पर थीं। क्या शेरू अब भी छुपेगा या हमारे लिए कुछ करेगा? चिंकी गिलहरी ने पूछा। शेरू का दिल तेज धड़क रहा था। उसने झाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। डर से भागो नहीं, उसे समझो, तभी तुम उससे जीत सकते हो। शेरू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पहली बार अपने डर को स्वीकार किया। हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वह धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ बढ़ा। रास्ता मुश्किल था, लेकिन शेरू रुका नहीं। जब वो उस पहाड़ी के पार पहुंचा, तो देखा कि वो अजनबी जानवर कोई खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि एक खोया हुआ ऊंट का बच्चा था जो अपने परिवार को ढूंढते हुए भटक गया था। शेरू मुस्कराया, मुझे नहीं डरना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था। वो ऊंट को साथ लाया और पूरे जंगल में ये खबर फैल गई। शेरू ने डर को हराकर जंगल को बचा लिया। अब शेरू पहले जैसा नहीं था। वो जान गया था कि सच्ची बहादुरी डर न लगने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में होती है। सीख: जो डर को पहचानता है, वही असली बहादुर होता है। बहादुरी का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें शेरू की बहादुरी वाली कहानी? देखा न, डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम हिम्मत से काम ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब नानी अम्मा को दो इजाजत, पर जाने से पहले अगर तुम्हें कहानी अच्छी लगी हो तो जरा इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली बार जब नानी नई कहानी सुनाए तो तुम सबसे पहले सुन सको। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ नानी अम्मा की कहानियों में। तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे बच्चों।